हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2F, जिसमें हमने बात की थी कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में करेंगे। चलिए हम एक्सरसाइज 2F से शुरू कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2F में हमारा है सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए इसमें करना कैसे है आपको। यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम्पल में सिंप्लीफाई 2,15,746 एंड 83,596 प्लस 2,51,264 माइनस 1,05,032 ऐसे लिखा है। तो अब इसमें जैसे जैसे आपको सीक्वेंस दे रखा है आपको वैसे वैसे करते जाना है। जैसे पहले आपको सब्ट्रैक्शन लिखा है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन से जो आंसर आएगा उसको फिर हम एडिशन में यूज करेंगे और फिर एडिशन से जो आंसर आएगा उसको हम फिर से सब्ट्रैक्शन में यूज करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 2F से शुरू कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2,51,734। हम लिख लेते हैं इसको 2,51,734। ठीक है। अब इसमें कहा है एडिशन करना है आपको। किसका? 6,12,103। आपने देखा डिजिट्स जो है वो पूरी ही सेम है, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं आगे से भी। अगर डिजिट्स कम या ज्यादा होती हमेशा पीछे से ही लिखना है। 6,1,2,1,0। इन्होंने कहा इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है। 7,3,8,3,6,8 एडिशन का आंसर आ गया आपका। अब कह रहे हैं कि जो भी एडिशन का आंसर आया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है 19,254। तो ये डिजिट्स जो है ये कम हो गई। यहाँ पर 5 डिजिट्स है, हम पीछे से लिखेंगे 4 5 2 9 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 4 गया 3, 3 में से 5 नहीं जा सकता, 8 से देंगे ये 7 रह जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 3 में से अगेन 9 नहीं जा सकता, यहाँ 5 रह जाएगा। यहाँ 13 करेंगे, 13 में से 9 गया 4, 5 में से 1 गया 4 और 8। ये आ गया आपका आंसर। इजी है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी 2F का सेकंड क्वेश्चन। ये है 6,3,1,2,9,6 माइनस अगेन देखिए सेम डिजिट्स है 2,6,1,0,3,5। इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 6 नहीं जा सकता तो इसका हेल्प चाहिए। यहाँ से देंगे 5 रह जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये क्या बचा 7, 5 में से 2 गया 3, ये आ गया आपका 370,261 3,71,261। अब इसमें हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 50,018। अगेन आप देखो डिजिट्स कम हो गई तो हम पीछे से लिखेंगे 8,1,0,0,5। लेट 8,1 9 6,1 7 2 0 2 1 कैरी एंड 4,20,279। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। जल्दी जल्दी करते जाते हैं हम। 541। अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लगे आप पॉज कर सकते हैं या फिर स्पीड को स्लो कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5,41,870 में से 25,135। तो मैं पीछे से लिखूंगी 5 3 1 5 एंड 2। यहाँ रह जाएगा 6 और 6 के बाद यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 1 गया 7, फिर 1 में से 5 नहीं जा सकता तो यहाँ से देंगे, ये रह जाएगा 3 हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 0 गया 5। सो हमें क्या मिला? 5,16,735। तो अब हम आगे क्या करेंगे? अब इन्होंने कहा है इसमें ऐड करिए। क्या ऐड करना है आपको? इसमें आपको ऐड करना है 4,56,000। सेम डिजिट से मैं आगे से लिख देती हूँ 4,56,319। 9 और 5 14 का 4, 1 कैरी, 1 and 3 4 and 5, 7 and 3 10 का 0, 1 कैरी, 12 13 का 3, 1 कैरी, 5 और 1 6 7 7, 5 और 4 9। तो आंसर क्या आया है हमारा? 9,73,054। डन।
नेक्स्ट कर लेते हैं 2,192 में हमें ऐड करना है। पहले क्या ऐड करना है? 5,12,349। चलिए कर लेते हैं। 9 और 2 11 1 1 कैरी, 9 और 4 13 14 4 1 कैरी, 3 4 5 2 and 0 2 1 and 0 1 2 and 5 7। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या? 6,12,357 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 में से 7 नहीं जा सकता, ये 3 रह जाएगा, इसको 11 बनाएंगे। 11 में से 7 गया 4, 3 में से 5 नहीं जा सकता, अगेन इसको यहाँ देंगे, ये रह जाएगा 4, ये हो जाएगा 13। 13 में से 5 गया तो क्या बचा? 8 बचा। 4 में से 3 गया 1, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0, 7 में से 6 1। नाउ अब आपको क्या करना है? ये सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, अब एडिशन करना है किसका? 1,85,093 ऐड कर लेते हैं। 3 और 4 7, 9 और 8 17 का 7 1 कैरी 2 5 8 2। क्या बना? सो आंसर इज 2,85,277। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5,9,2,5,6,1। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? 1,20,053 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 में से 3 नहीं जा सकता, 6 में से दे देते हैं, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 3 गया 8, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 1 गया 4। ओके, ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करना है? 25,709, ये पीछे से लिखेंगे 075 ऐड करना है। 9 और 8 17 का 7 1 कैरी 1 यहाँ आ जाएगा। 5 और 7 12 का 2 1 कैरी 6 7 8 7 2 9 4 98,217। अब कह रहे हैं कि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 18,352। तो हम लिख देते पीछे से 2538 18,352। 7 में से 2 गया 5, 1 में से जा नहीं सकता, इसको 11 बनाएंगे। कहाँ से आएगा? यहाँ से। 11 में से 5 गया 6, अगेन 1 में से 3 नहीं जा सकता, इसको हेल्प लगेगी, ये बन गया 7। 11 में से 3 गया 8, 7 में से 8 अगेन नहीं जा सकता, 9 से हेल्प देंगे, ये रह जाएगा 8, ये हो जाएगा 17। 17 में से 8 गया, क्या बचा? 9। 8 में से 1 गया, क्या बचा? 7। और 4,79,865 is the answer. नेक्स्ट कर लेते हैं 3,07,61 minus 1,57,320। अब हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11 बनाना पड़ेगा इसको। यहाँ से 5 रह जाएगा, यहाँ 11 बना देते हैं। 11 में से 4 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4। अब 0 में से 7 नहीं जा सकता, यहाँ भी 0 है, ये भी नहीं जा सकता, इनको कैरी देना पड़ेगा। ये 2 यहाँ पर 10, फिर 10 में से ये 9 रह जाएगा और ये 10। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, हमें मिल गया 1,43,437। अब नेक्स्ट ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट कह रहे हैं कि फिर से आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए। क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपके पास? 52,659। मैं पीछे से लिख रही हूँ 9 5 6 2 5। 7 में से 9 नहीं जा सकता, हमें देना पड़ेगा इसको हेल्प। ये बन जाएगा 17 और ये रह जाएगा 2। 17 में से 9 गया, क्या बचा? 8। अब 2 में से 5 नहीं जा सकता, इसको हेल्प चाहिए, 3 रह जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7, अगेन 3 में से 6 नहीं जा सकता, यहाँ हेल्प देनी पड़ेगी हमें, ये 2 रह जाएगा और ये 13 बनेगा। 13 में से 6 गया, हमारे पास क्या बचा? 7। 2 में से 2 गया 0। 4 में से 5 नहीं जा सकता, हम यहाँ 14 बनाएंगे। अब 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचा? 9। तो अब हमारे पास क्या आ गया? 90,778। ठीक है, अब हम इसमें लास्ट स्टेप जो है हमारा, वो है एडिशन का। उसमें हमें क्या ऐड करना है?
2,61,254। अब क्योंकि इसमें डिजिट्स में फर्क, मैं फिर से पीछे से लिखूंगी 4 5 2 1 6 2। आपने देखा ये आगे चला गया। अगर मैं आगे से लिखती तो हो सकता है पीछे निकल जाता, फिर एडिशन में कितनी दिक्कत होती, गलत आंसर आता हमारा। चलिए करते हैं 8 और 4 12 का 2 1 कैरी, 7 और 5 12 13 3 1 कैरी, 7 और 2 9 10 0 1 कैरी, 1 and 1 2 9 and 6 15 का 5 1 कैरी एंड क्या मिला 3,52,032। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम देयर सम। मतलब आपको इसका सम भी निकालना है, इसका डिफरेंस भी निकालना है। तो पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 6 3 5 1 डबल 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 1 7 सेम डिजिट से 2 1 7 5 3 एंड 4। जीरो में से नहीं जा सकता, हमें कैरी देना पड़ेगा। यहाँ हो गया 10, ये हो गया 0, अब 10 में से फिर गया, ये रह गया 9, ये हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 0 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ हेल्प देंगे, ये रह जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 7 नहीं जा सकता, अगेन हेल्प देंगे 2 रह जाएगा, अगेन हेल्प देंगे, ये 2 रह जाएगा, ये 14 हो गया, 14 में से 7 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 2 गया 4। ये है आपका डिफरेंस 4,17,566। अब इनका एडिशन भी कर लेते हैं। एडिशन हमारा करके क्या आएगा 6 3 5 1 डबल 0। एक आंसर तो हमारा आया है ये, और दूसरा चलिए कर लेते हैं एडिशन 2 1 7 5 3 4 एड 4 3 6 12 का 2 1 गई 5 एंड 8,52,634। अब हम क्या करते हैं, ये इरेज कर लेते हैं यहाँ से। हमको क्या लिखना है यहाँ पर, हमें लिखना है 4 3 6, मैं पीछे से लिख रही हूँ 2 5 एंड 8, ये सब्ट्रैक्ट करना है हमें। चलिए कर लेते हैं। 4 में से 6 नहीं जा सकता, ये है 2, ये है 14, 14 में से 6 गया 8, 2 में से 6 नहीं जा सकता, यहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ 12 देंगे, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 7 नहीं जा सकता, यहाँ 4 रह जाएगा, यहाँ 12 देंगे, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 1 गया, 8 में से 4 गया, क्या आंसर आया 4,35,068। हमारी एक्सरसाइज 2F कंप्लीट हो गई है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। आपने मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ही पढ़ा होगा कि दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे यहाँ पर गिवन है आपके, यहाँ पर गिवन है 8 और 9 जो है ये क्या है आपके फैक्टर्स हैं, और जो हमें आंसर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस। अब एक इजी मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको यहाँ पर 27 दे रखा है और आपको उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उसमें आप क्या करते हो, 0 7 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, फिर क्रॉस लगाया, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2, फिर आप पूरा करते हो 0 7 2, है ना। लेकिन जो आपको एक फास्ट मेथड हमें सिखाना है यहाँ पर कि आप कैसे जीरो के मल्टीप्लिकेशन बिना इस पूरे लॉन्ग मेथड को फॉलो किए भी आप आंसर निकाल सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10 20 30, आपको सिर्फ उसके जो स्टार्टिंग नंबर्स हैं जैसे यहाँ 1 2 3 9, सिर्फ इनसे ही आपको उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 27 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आपको 27 वन जा ही करना है, 27 वन जा 27, और बाद में उसका जो जीरो है एक वो यहाँ पर लगा दे देना है, तो वो आपका बन गया 270। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे रखा है 754 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो मैं सिर्फ 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगी बजाय जीरो के भी। सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 5 जा 15 16 का 6 1 कैरी, 3 7 जा 21 एंड 22, ये आ गया, और लास्ट में आप एक जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। क्योंकि इसमें एक जीरो था, हमने एक जीरो लगाया।
अगर यहाँ 2 ज़ीरो होते तो हम 2 लगाते, 3 होते तो 3 लगाते। तो अल्टीमेटली आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? अब यहाँ देखिए एक और एग्जांपल इन्होंने दे रखा है 1369 बाय 90। 1369 इसका आपको मल्टीप्लाई करना है 90 से। तो मैं क्या करूंगी? सिर्फ 9 से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 9 9 जा 81 का 1 8 कैरी 9 6 जा 54 54 और 8 62 2 6 कैरी 3 9 जा 27 and 6 33 3 3 कैरी 3 9 9 1 जा 9 9 and 3 12 क्या गया 1 2 3 2 1 और ये जो एक जीरो था ये हम बाद में लगा देंगे यहाँ। आ गया आपका आंसर 1 2 3 2 1 0। है ना आसान? इसमें आपका एक स्टेप कम हो जाता है, वरना आप जीरो को भी पूरा मल्टीप्लिकेशन करते। ऐसे ही अब मल्टीप्लिकेशन बाय हंड्रेड्स है, उसमें भी आपको क्या करना है? सेम वही बात है। तो आपको हंड्रेड्स के नंबर दिए होंगे, लेकिन आपको एक्चुअली किससे मल्टीप्लाई करना है? सिर्फ नंबर से करना है। और इंसर्ट टू जीरोस ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा उसमें लास्ट में आपको 2 जीरो लगा देने हैं। सेम आपको थाउजेंड्स में भी ऐसा ही करना है, मल्टीप्लिकेशन बाय थाउजेंड्स में। यहाँ पर देखिए नंबर्स आपको दे रखे हैं 1000 2000 3000 9000 तक कुछ भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? सिर्फ उसमें जो आगे लिखा हुआ नंबर है सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई करना है। 4 लिखा है तो सिर्फ 4 से ही मल्टीप्लिकेशन करना है। इस 4 से मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो 3 जीरो हैं जो उसमें एडेड थे यहाँ पर, उनको आपको लगा देना है अपने आंसर में, आपका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए मल्टीप्लाई 105 बाय, आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? 7000 से। लेकिन मैं सिर्फ 7 से कर रही हूँ यहाँ पे। 7 से मल्टीप्लिकेशन किया। 7 5 जा 35 5 यहाँ 3 कैरी 7 0 जा 0 0 प्लस 3 3 7 1 जा 7 क्या आ गया 735। अब क्या करूंगी मैं? ये 3 जीरो बचे ना, इनको यहाँ ऐसे कैसे लगा दूंगी 1 2 3। क्या बन गया मेरा आंसर? 7,35,000। इजी है, आपको ऐसे ही करना है इनको। अब आप कोशिश करिए, जैसे यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2G में आ गए हैं। 2G में हमारा फर्स्ट का आंसर क्या है? 72 100 है ना। 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है 72 को। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सिर्फ 1 से। 72 1 जा 72 और 2 जीरोस 4 3 जा 12 और जीरोस कितने हैं? 1 2 3 4। तो हम 4 जीरोस यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है। 12 4 जा 48 अब जीरोस कितने हैं? 3 1 2 3। ठीक है। 25 टू जा 50 जीरोस कितने हैं? 1 2 3। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ 25 टू जा 50 आया, तो आपको इसका जीरो काउंट नहीं करना है। जो एक्स्ट्रा यहाँ पर जीरो लगे हुए हैं सिर्फ उन्हीं को आपको लगाना है। 9 8 जा 72 जीरोस कितने हैं? 3 1 2 3 इजी। 16 3 जा 48 जीरोस कितने हैं? 1 2 डन। चलिए अब कर लेते हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखिए कितना आसान है। 1 2 6 3 5 इंटू 10। 1 2 6 3 5 इंटू 1 करेंगे तो 1 2 6 3 5 ही रहेगा। बस एक जीरो है यहाँ पर, आपको ये जीरो लगा देना है यहाँ। ठीक है। 8685 इंटू 20। अब ये देखो 8685 इंटू 20, लेकिन हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सिर्फ 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 से 10 का 0 1 कैरी 8 2 जा 16 प्लस 1 17 7 1 कैरी 8 2 6 जा 12 13 3 1 कैरी 2 8 जा 16 17 1 7 3 7 0। ये आ गया आपका। लेकिन अभी ये जीरो बचा हुआ है, अब हम आंसर में इस जीरो को भी ऐड कर देंगे। दिस इज योर आंसर। ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऑलरेडी कोई जीरो हो तो आपको उससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है ना। नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है 6770 इंटू 40। अब मैं क्या करूंगी? इसको भी छोड़ दूंगी, इसको भी छोड़ दूंगी। सिर्फ 677 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी और बाद में इन दोनों जीरोस को मैं आंसर में प्रोडक्ट में ऐड करूंगी। और 4 7 जा 28 8 2 कैरी 4 7 जा 28 29 30 0 3 कैरी 4 6 जा 24 प्लस 3 27 जीरो कितने बचे हुए थे हमारे पास? 1 एंड 2। क्या आ गया आपका आंसर? ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं नंबर 4 7205 इंटू 50। सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 से 25 5 2 कैरी 5 0 0 एंड 2
5 टू द 10 का 0, 1 कैरी, 5 7 35, 36 और साथ में 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है 2611 मल्टीप्लाइड बाय 80। हम 0 को छोड़ देंगे, सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 8 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 एंड 4 20। ये हो गया आपका, लेकिन अभी ये 0 लगाना बचा है। अब हुआ ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 6th क्वेश्चन। 8783 इंटू 30। हम क्या करेंगे, 0 को अभी छोड़ देंगे, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी, 3 7 जा 21 22 23, 3 2 कैरी, 3 8 जा 24 एंड 2 26। कभी भी आपको ये नहीं भूलना है कि आप अभी 0 छोड़ के आए हैं, यहाँ पर एक 0 लगाइए। अब आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है 2982 मल्टीप्लाइड बाय 90। अभी हम यहाँ कट कर देंगे, सिर्फ 9 को यूज करेंगे। 9 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी, 9 8 जा 72 73, 3 7 कैरी, 9 9 जा 81 and 7 88, 8 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 and 8 26 and then we will add 1 0। क्या बन गया आपका, 2,68,380। एक हम कर लेते हैं नंबर 8। ये 11 653 इंटू 60। पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी। बोर्ड पे अच्छी राइटिंग नहीं आती है। 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी। 6 5 जा 31 का 1, 3 कैरी। 6 6 जा 36 and 3 39, 9 and 3 कैरी। 6 1 जा 6 and 3 9, 6 1 जा 6 और फिर लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, जो कि है 8781 मल्टीप्लाइड बाय 200। अगेन हम सिर्फ 2 को यूज करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 का 6, 1 के। 2 7 जा 14 and 15, 5 and 1 के। 2 8 जा 16 and 17 और ये दो जीरोस जो रह गए थे 1 and 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 187 मल्टीप्लाइड बाय 900। अगेन हम सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 7 जा 63, 3 6 कैरी, 9 8 जा 72 and 6 78, 8 7 कैरी, 9 1 जा 9 plus 7 16। अभी यह क्या रह गया, दो। क्या बन गया, 1,68,300। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। 269 मल्टीप्लाइड बाय 600। अगेन सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 जा 54, 4 5 carry, 6 6 जा 36 and 5 41 and 6 2 जा 12 and 4 16। और क्या रह गया अभी लगाने के लिए, दो जीरोस। क्या आंसर बना, 1,61,400। अब हम आज नंबर 12 कर लेते हैं। 12 में क्या है, 831 मल्टीप्लाइड बाय 300। अगेन सिर्फ 3 को यूज करेंगे हम यहाँ पे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 और फिर दो जीरो लगा दिए हमने यहाँ पर। हो गया। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये है 443 मल्टीप्लाइड बाय 700। कट, सिर्फ 7 को यूज करेंगे। 7 3 द 21 का 1, 2 कैरी, 7 4 द 28 and 9 30, 0 and 3 कैरी, 4 7 जा 28 and 3 31 और फिर ये दो जीरो हम यहाँ पर लगा देंगे। हैंड राइटिंग क्लीन रखना आप लोग अपनी, नहीं तो मैम कंफ्यूज हो जाएंगी पढ़ने में। 14 क्वेश्चन क्या है, 128 मल्टीप्लाइड बाय 4000। हम सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 जा 32, 2 3 कैरी, 4 2 जा 8 and 3 11, 1 1 कैरी, 4 1 जा 4 and 1 5 और फिर क्या करेंगे लास्ट में 1 2 3 जीरोस लगा देंगे।
हो गया। अब हम 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15th क्वेश्चन क्या है हमारा? 192 मल्टीप्लाइड बाय 5000। जीरोस को छोड़ दीजिए, फिर 5 यूज करेंगे। 5 टू द 10 का 0 1 कैरी, 5 9 द 45 46 6 4 कैरी, 5 1 द 5 एंड 4 9, और ये 3 जीरोस लगाएंगे 1 2 3। अब 16th क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है 74 मल्टीप्लाइड बाय 8000। ठीक है, हम सिर्फ 8 यूज करेंगे। 4 8 32 का 2 एंड 3 कैरी, 8 7 56 एंड 3 59, फिर 3 जीरो लगा देंगे। स्टेप मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर। अब अभी तक तो हम सिंगल डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करे थे, पर आपने सीखा है कि डबल डिजिट से कैसे करते हैं। वही मेथड अब हम आगे यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे रखा है। हम अल्टीमेटली क्या कर रहे होते हैं, हम जब डबल डिजिट में मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं 2 1 2 0 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 24। तो हम क्या करते हैं, पहले 4 को भी पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 2 को भी पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन क्योंकि इन दोनों की जगह अलग है, वंस की जगह पर है और ये टेंस की जगह पर है, तो क्योंकि ये वंस की जगह पर है इसलिए इसको हम यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये टू टू टेंस की जगह पर है तो इसलिए इसको हम यहाँ से लिखते हैं और यहाँ पर एक क्रॉस लगा देते हैं या जीरो लगा देते हैं, जैसे भी आपकी मैम बताए। आप चाहो तो जीरो लगा सकते हैं, चाहो तो क्रॉस लगा। चलिए हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। 2 1 2 0 6 मल्टीप्लाइड बाय 24। पहले वंस की प्लेस पर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 4 6 24, 4 2 के। ठीक है, 4 0 0 एंड 2 4 2 4 1 4 2। अब आपको क्या करना है, अब वंस की जगह पर नहीं लिखना है, अब इसको यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे, या आप जीरो भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, जो आपको ठीक लगे, जो आपकी मैम आपको बताए, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको वंस की जगह पर नहीं लिखना है, क्योंकि आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये टेंस की प्लेस वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। तो अब आप क्या बोलोगे, 2 6 12, तो आप यहाँ लिखोगे 2। नंबर के नीचे ही नंबर लिखना है, तभी तो एडिशन होगा। अब हम ऊपर लिखेंगे 1, और इसको अब आप काट दो, है ना, या तो इसको काट दो या फिर इसको सर्किल कर लो, जिससे आपको ये पता रहे कि मुझे अब कौन सी वाली डिजिट यूज करनी है। नहीं तो क्या होगा, आप यहीं पर 1 लिख दोगे, यहीं पर 2 लिख दोगे, और फिर जब आप अगले मल्टीप्लिकेशन तक यहाँ पर पहुंचोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअली मुझे कौन सी डिजिट यूज करनी है। तो अच्छा होगा कि आप जो टेंस वाली डिजिट यूज करते हो उसके लिए कोई निशानी बना लो। जैसे या तो आप वंस वाली डिजिट को कट कर दीजिए, अगर कोई भी कैरी पहले से चढ़ा हुआ है उसको कट कर दीजिए, या फिर आप जो नई डिजिट चढ़ा रहे हैं उसको सर्किल के अंदर लिखिए। ठीक है, अब ये हुआ 2 0 0 प्लस 1 1, मैंने यहाँ लिख दिया। 2 2 4, नीचे लिख रही हूँ मैं, नंबर के नीचे नंबर, ठीक है ना। 2 1 2, 2 2 अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 4 4 9 8 10 एंड 5। ये आ गया हमारा, क्या आया, 5,08,944। चलिए अब हम 3 डिजिट का भी यहाँ पर देख लेते हैं कि वो भी कैसे होता है। अब अगेन जैसे हम यहाँ पर वंस वाला तो एंड से लिख रहे थे, क्योंकि वंस डिजिट यही होती है ना। टेंस वाले का आंसर हम यहाँ पर लिख रहे थे, वंस वाले का हम यहाँ लिख रहे थे, टेंस वाले का यहाँ से लिख रहे थे, है ना, यहाँ से नंबर शुरू कर रहे थे। अब ऐसे ही जब हम हंड्रेड्स वाला यानी 3 डिजिट्स वाला करें, जब हंड्रेड्स वाला करेंगे तो हम 2 क्रॉस लगाएंगे, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी। वंस पे भी नहीं लिखेंगे, टेंस पे भी नहीं लिखेंगे, हम 100 से नंबर को लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 5 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 एंड 6। एकदम स्लोली करना है, स्पीड नहीं रखनी, तसल्ली से करेंगे तो आपके मिस्टेक्स कम होंगी या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मैथ्स में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी एक भी स्टेप पर, मान लीजिए आपने वंस में मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दी, तो आपका आंसर गलत आएगा ही आएगा, और आपको चेक सोचो कितने स्टेज करने पड़ेंगे, एक वंस का स्टेज चेक करना पड़ेगा, फिर टेंस का स्टेज भी चेक करना पड़ेगा और हंड्रेड्स का स्टेज भी चेक करना पड़ेगा। तीनों स्टेज चेक करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि गड़बड़ कहाँ है। इसलिए तसल्ली से करिए, गलती मत करिए। 6 4 24 4
2 कैरी। अब आप वंस, टेंस और हंड्रेड्स जो हमारे हैं उसके नीचे के नीचे ही आपको लिखते जाना है, ठीक है ना? चलिए लिखते हैं। 6 4 24 का 4 एंड 2 कैरी। 6 1 6 7 8। 6 5 30 0 एंड 3 कैरी। 6 2 12 13 14 15। ये आ गया आपका वंस वाला। अब हमें टेंस का लिखना है, तो अब हम यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ क्रॉस लगाएंगे। 2 4 8। मैंने इनको काट दिया है, ठीक है? अब मुझे इनको यूज नहीं करना है। 2 1 2। 2 5 10 का 0। 2 5 10 का 0 और 1 कैरी, ठीक है? 2 2 4 एंड 5। इसके नीचे ही आ गया। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 1। अब अगेन मैं वंस में भी नहीं लिख सकती, मैं टेंस में भी नहीं लिख सकती, क्योंकि ये हंड्रेड्स का नंबर है। तो 1 4 4, 1 1 1, 1 5 5 एंड 1 2 आंसर क्या आया मेरा? अब मैं इनको टोटल कर लेती हूँ। 4 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी। 6 and 7, 5 and 1 6, 5 and 5 10 and 1 11, 1 1 carry and 2 and 1 3। तो आंसर क्या आया मेरा? अब मैं जल्दबाजी में ये सारे टोटल गलत कर देती अगर, तो मुझे सारे स्टेप चेक करने पड़ते, वंस वाला भी, टेंस वाला भी और हंड्रेड्स वाला भी। इसलिए तसल्ली से आपको करना है। तो आंसर क्या आया मेरा? 3,16,764। अब यहाँ आप देखिए, क्या ये ठीक है? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज हमारी 2H पर। ठीक है, 2H में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ए का फर्स्ट पार्ट ये है 1347 मल्टीप्लाइड बाय 23। पहले हम 3 से करेंगे। 3 7 से 21, 1 2 कैरी। 3 4 से 12 एंड 2 14, 4 एंड 1 कैरी। मैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसी के नीचे लिख रही हूँ। 3 3 जा 9 और ये 10, 0 1 कैरी। 3 1 जा 3 एंड 1 4। ये आ गया। अब मैं इनको काट देती हूँ, ये वाली लाइन अब मैं यूज नहीं करूंगी। अब मैं 2 वाली लाइन में आ गई, लेकिन ये क्या है? टेंस का है, मुझे यहाँ क्रॉस लगाना याद रखना पड़ेगा। 2 7 जा 14, 4 एंड 1 कैरी। 2 4 जा 8 एंड 1 9। 2 3 जा 6। 2 1 जा 1 8 9 10 3। क्या बना? 30,981। डन। चलिए ए 2 क्या है? 2 5 4 1 50 4 1 जा 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी। 4 5 जा 21 1 4 2 जा 8 9 10। अब इस कैरी की लाइन को हम काट देंगे, यहाँ क्रॉस लगाएंगे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0 एंड 2 कैरी। जिससे मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया उसके ऊपर कैरी नहीं चढ़ाएंगे, उसके अगले पर चढ़ाएंगे। ठीक है, 5 4 20 का 0 एंड 2 कैरी। 5 5 25, 26 27 7 एंड 2 कैरी। 5 2 10 11 12 2 एंड 4 11 का 1 1 कैरी। 2 7 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ए 3। ये क्या है? 2698। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 26 और 98 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पर जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा है वैसे ही कर लेते हैं। 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 6 48 का 8 4 कैरी। 8 2 जा 16 एंड 4 20 क्रॉस। 9 0 0, 54 का 4 5 कैरी। 9 2 जा 18, 18 एंड 5 20 0 0 8 4 5 9। Then A 4 3 7 8 3 6 7 7 3 the 21 2 carry। 7 8 the 56 and 2 58 5 carry। 7 7 the 49 and 5 54 and 5 carry। 3 7 the 21 and 5 26
लाइन को काट देंगे. 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी. 6 8 जा 48 and 49 9 and 4 कैरी. 6 7 जा 42 and 4 46 4. 6 3 जा 18 18 and 4 22. 1 6 1 13 and 14 का 4 1 कैरी. 12 and 13 का 3 1 कैरी. 2 and 2 4 and 5 and 2. क्या बना? 2,53,461. चलिए अब हम आ जाते हैं आंसर 5 जो कि है 235,1,2,6,3. अब हम कितने नंबर से कर रहे हैं? नंबर से कर रहे हैं 3 नंबर से कर रहे हैं. चलिए करते हैं. 3 1 जा 3 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी. 3 3 जा 9 10 0 1 कैरी. 3 2 जा 6 and 7. ये वंस का हो गया. अब हम क्रॉस लगाएंगे. अब हम टेंस का कर रहे हैं. ये वाली लाइन भी हम कट कर देते हैं. अब जो भी कैरी चढ़ेगा वो ऊपर चढ़ेगा. 6 1 जा 6 6 5 जा 30 का 0 and 3 कैरी. 6 3 जा 18 and 3 21 1 and 2 कैरी. 6 2 जा 12 13 14. अब दो कट लगेंगे यहाँ पर. एक वंस का एक टेंस का. 2 पर आ जाते हैं. 2 1 जा 2 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी. 2 3 जा 6 and 7 2 2 जा 3 11 का 1 1 कैरी. 3 7 and 1 8 7 and 4 11 1 1 कैरी. 5 and 6 क्या आया? 6,18,313. ओके. नेक्स्ट हम कर लेते हैं हमारा A6. इसमें भी 3 नंबर वाला मल्टीप्लिकेशन है. 5 6 2 and 1 multiplied by 120. 5 1 is 5 5 2 is 10 का 0 1 carry. 5 6 is 30 31 1 and 3 carry. 5 5 is 25 and 3 28. ठीक है. अब वंस का हो गया. इसको कट कर देंगे और ये लाइन भी हम कट कर देते हैं. अब 2 से करेंगे. 2 1 is 2 2 2 is 4 2 6 is 12 का 2 and 1 carry. 2 5 is 10 and 11. अब दो वंस इन टेंस के लगेंगे. 100 से मल्टीप्लाई होने वाला है. 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 6 जा 6 1 5 जा 5. अब इनको टोटल कर लेते हैं. 5 2 6 12 3 and 1 4 and 6 10 का 0 1 के 7. क्या आया हमारा आंसर? 7,02,625. ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं मल्टीप्लाई. यहाँ आपको लिख के दे रखे थे डिजिट. यहाँ पर आपको खुद ही लिखने हैं. बी का फर्स्ट 4 1 3 5. कुछ डिफरेंस नहीं है. वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना है. 3 5 15 का 5 1 कैरी. 3 3 9 and 10 0 1 कैरी. 3 1 3 and 4 3 4 12. 1 से करेंगे. 5 3 1 and 4 ऐड कर लेते हैं. 5 5 7 3 and 5. ठीक है. क्या आया? 53,755. नेक्स्ट करते हैं बी का 5 7 9 बाय 28. चलिए कर लेते हैं. 8 9 से 72 2 7 कैरी. 8 7 जा 56 and 7 63 3 6 कैरी. 8 5 जा 40 plus 6 6 4 कैरी. 8 6 जा 48 and 4 52. अब टेंस की जगह से करें इसलिए वंस पे क्रॉस लगा दिया. 2 9 जा 18 का 8. अच्छा इस लाइन को काटा नहीं मैंने. काट दूँ पहले मैं. 2 9 जा 18 का 8 and 1 कैरी. 2 7 जा 14 15 का 5 and 1 कैरी. 2 5 जा 10 and 1 11 1 and 1 कैरी. 2 6 जा 12 and 1 13. ऐड कर लेते हैं. 2 11 का 1 1 कैरी.
11 plus 1 12, 2 1 carry, 3 plus 1 4, 8 and 1. क्या आया? 1,84,212. फाइन। नेक्स्ट कर लेते हैं बी का 3। 3 है 21308 मल्टीप्लाइड बाय 25। चलिए पहले 5 से करेंगे। 5 8 40, 0 4 कैरी 4। क्यों आया 4? 5 0 0, 0 प्लस 4 4, 5 3 15 का 5 1 कैरी, 5 1 5 प्लस 1 6, 5 2 क्रॉस एट वंस पोजीशन क्रॉस लगा दिया। अब हमने 10 से कर रहे हैं। 2 8 16 6 1 कैरी, 2 0 0 प्लस 1 1, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 ऐड कर लेते हैं। 0 10 का 0 1 कैरी, 6 एंड 7 12, 2 एंड 1 कैरी, 3 एंड 5। क्या आया हमारा? 5,32,700। फोर्थ पार्ट 1654 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 एंड 1। चलिए पहले 1 से है, पूरा ऐसे ही आ जाएगा। 4 5 6 एंड 1। अब वंस की जगह क्रॉस लगा देंगे। टेंस वाली जगह से करेंगे। 3 4 12 का 2 1 कैरी, 3 5 15 16 6 1 कैरी, 6 3 18 19 9 एंड 1 कैरी, 3 1 3 एंड 1 4। हो गया। अब 2 क्रॉस लगेंगे और ये लाइन काट देते हैं। 4 4 16 का 6 एंड 1 कैरी, 4 5 20 एंड 1 1 एंड 2 कैरी, 4 6 24 25 26 6 and 2 carry, 4 ones are 4 5 6। क्या आया? 4 7 18 10 11 12 10 11 and 7। क्या आंसर आया? 7,12,870। चलिए कर लेते हैं बी का फिफ्थ पार्ट, जो कि है 1908 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 एंड 7। 7 8 56, 6 एंड 5 5 आ जाएगा। 7 9 63, 3 6 7 1 7 and 6 13। वंस पे क्रॉस हो जाएगा। टेंस यूज करेंगे। 3 8 अच्छा पहले मैं लाइन काट देती हूँ। कोई भी भूल सकता है ना? आप भी भूल सकते हो, मैं भी भूल सकती हूँ। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि हम अपने पॉइंट्स को याद रखें। एक तो हमें वंस का करने के बाद नीचे क्रॉस लगाना है, वंस की पोजीशन से नहीं लिखना। दूसरा, ऊपर जो भी आपने वंस के टाइम पर कैरी चढ़ा है उसको काट दीजिए। टेंस के टाइम पे जो आप कैरी चढ़ाए वो काट दीजिए जब हंड्रेड यूज करें। ऐसे करके जब भी आप कोई नई डिजिट यूज करें तो उसके कैरीज को काट दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। 3 8 24 का 4 2 कैरी, 3 0 0 प्लस 2 2, 3 9 27 का 7 2 कैरी, 3 1 3 एंड 2 5। दो क्रॉस लगाएंगे और इन डिजिट्स को काट देंगे। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 4 4 8 32 2 3 कैरी, 4 0 0 प्लस 3 3, 4 9 36 6 एंड 3 कैरी, 4 1 4 एंड 3 7। चलिए टोटल कर लेते हैं। 6 9 3 and 4 7, 7 and 3 10 and 3 13, 3 1 carry, 11 12 13 3 and 1 carry। क्या आया? So what is the answer? Answer is 8,33,796। डन। अब हम आ जाते हैं B6। लास्ट है ये हमारे इस एक्सरसाइज में। 1,758 multiplied by 3 9 and 8। 8 8 64 4 6 carry, 8 5 40 plus 6 46 6 and 4 carry, 8 7 56 and 4 60 0 and 6 carry, 8 1 8 plus 6 14। ये लाइन काट दीजिए और यहाँ क्रॉस लगा दीजिए। 9 8 72 2 7, 9 5 45 and 7 52 2 and 5 carry, 9 7 63 and 5 68 8 and 6 carry,
and 1s are 9 and 6 15 क्रॉस लगा देते हैं 3 8s are 24 4 and 2 carry 3 5s are 15 16 17 7 and 1 carry 3 7s are 21 and 1 22 2 and 2 carry 3 1s are 3 and 2 5 टोटल कर लेते हैं 4 8 6 4 and 8 12 12 and 7 19 9 1 carry 1 2 2 and 5 7 7 plus 2 9 and 6 क्या आया हमारा 6,99,684 तो आज हमने क्या कंप्लीट किया हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर जो हमने किया था उसके अलावा हमने आज मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज की जिसमें हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन करना सीखा 100 से 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना सीखा और उसके अलावा हमने 2 डिजिट और 3 डिजिट से भी मल्टीप्लिकेशन करना सीखा अब हम नेक्स्ट क्लास में डिवीजन पढ़ेंगे थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास ओके बाय बाय